जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ट्रेडिशनल सिमेट्री की साइफर्स को कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं हिल साइफर से। हिल साइफर से पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने इस चैप्टर में ट्रेडिशनल सिमेट्री की साइफर्स के बारे में पढ़ा है कि वो क्या हैं, और हमने ये जाना है कि ट्रेडिशनल सिमेट्री की साइफर्स की दो कैटेगरीज हमने देखी थी। मोनो अल्फ़ाबेटिक ट्रेडिशनल सिमेट्री की साइफर्स की हमने दो कैटेगरीज देखी थी, सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन। अभी हम सब्स्टिट्यूशन साइफर की बात करें, उसकी दो कैटेगरीज में मोनो एंड पोली अल्फ़ाबेटिक्स थे। मोनो अल्फ़ाबेटिक के बाद हमने पोली अल्फ़ाबेटिक की तीन कैटेगरीज देखी, ऑटो की, बिगनर और प्लेफेयर साइफर। उसकी फोर्थ कैटेगरी की तरफ जाते हैं, हिल साइफर की तरफ। हिल साइफर किस तरह का साइफर है और इसके अंदर किस तरह से इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन होती है उसे देखते हैं। बेसिकली हिल साइफर के अंदर प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करने के लिए एक की मैट्रिक्स यूज़ होता है, ठीक है। और ये की मैट्रिक्स जो है, की मैट्रिक्स की कीज़ को प्लेन टेक्स्ट के साथ किस तरह से यूज़ किया जाता है उनसे साइफर बनाने के लिए। बेसिकली कोई भी एक जो है साइफर C1 जो है वो प्लेन टेक्स्ट की जो वैल्यूज़ हैं उनको की के साथ मल्टीप्लाई करके और ऐड करने के बाद, यानी समझ लें जी हिल साइफर के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें प्लेन टेक्स्ट को भी एक मैट्रिक्स की शक्ल दे दी जाती है और की को भी एक मैट्रिक्स की शक्ल दे दी जाती है। और प्लेन टेक्स्ट और की का साइज़ बेसिकली मैट्रिक्स का साइज़ सेम होता है, और जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम C1 C2 अप टू सॉन CM यानी साइफर टेक्स्ट का मैट्रिक्स गेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रूल है एनसाफरमेंट का वो है मल्टीप्लिकेटिव साइफर, क्योंकि की प्लेन टेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ऐड नहीं हो रही, ठीक है जी। तो हिल साइफर के अंदर हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें की मैट्रिक्स प्लेन टेक्स्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और साइफर मैट्रिक्स बनाई जाती है। ये हमारे पास इसका रूल है हिल साइफर को इम्प्लीमेंट करने का। और इसके अंदर की अगर हम देखें तो की का साइज़ क्या होगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स का साइज़ होगा, ठीक है। मैट्रिक्स का साइज़ हम जो भी डिसाइड करेंगे वही हमारे पास की स्ट्रेंथ होगी। हिल साइफर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमारे पास 3/4 का एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बनाया हमने प्लेन टेक्स्ट के लिए। किस पे? इस पे बेसिकली प्लेन टेक्स्ट के करेक्टर्स को अगर हम काउंट करते हैं, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है, कोड इज़ रेडी, इसके अंदर टोटल 11 करेक्टर्स हैं, 11 अल्फ़ाबेट्स हैं। 11 अल्फ़ाबेट्स को अगर हम मैट्रिक्स की शेप देते हैं तो मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीपल मैक्सिमम 12 साइज़ की बन सकती है, मिनिमम या मैक्सिमम 12 इसके लिए बन सकती है। तो उसमें से 13 एलिमेंट्स, तो 11 एलिमेंट्स तो हमारे पास हैं। 12 वाला एलिमेंट हम बोगस करेक्टर ऐड करेंगे Z, और उसकी हम यहाँ पे वैल्यू 25 लिख देंगे। अब अगर हमने इस P मैट्रिक्स को 3/4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है की मैट्रिक्स के साथ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो जो सेकंड मैट्रिक्स हमने बनानी है उसके अंदर रोज कितनी होनी चाहिए, जितनी हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। यानी कि हमारे पास जो फिर की मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास किस साइज़ की हमने बनाई, 4/4 की मैट्रिक्स बनाई, जिससे हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, 3/4 का एक मैट्रिक्स साइफर आएगा। तो हमने प्लेन टेक्स्ट की हर वैल्यू को साइफर की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके mod 26 के साथ लेके रिमेनिंग रिजल्टेंट जो आंसर आता है वो हमारे पास साइफर बनता जाता है, ठीक है। ये इंक्रिप्शन में किया जाएगा। डिक्रिप्शन में बिल्कुल इसका ऑपोजिट, यानी हम की ऑपोजिट के कहने का मतलब है हम की बजाय यहाँ पे की इन्वर्स यूज़ करेंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव साइफर के अंदर होता था। और यहाँ पे अब हमारे पास इनपुट डाटा साइफर टेक्स्ट होगा और हमारे पास रिजल्टेंट डाटा क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट होगा, ठीक है जी। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू हिल साइफर इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा साइफर है जी। ये इन्होंने इससे पहले कि हम नेक्स्ट साइफर पे जाएं, उन्होंने एक हमारे पास उसका एक स्क्रिप्ट एनालिसिस दिखाया है हिल साइफर का, जिसके अंदर दिखाया है कि किस तरह से आपके पास बेसिकली क्रिप्ट एनालिसिस कह लें या ये कह लें कि अगर इंट्रूडर जो है अटैक करता है, इसको ईव जो है वो अटैक करती है, इंटरसेप्ट करती है 3 प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट के ब्लॉक को, तो वो अगर वो इस तरह से कुछ है आपके सामने जैसे फिगर में नज़र आ रहे हैं, तो वो कह रही है कि ज़रूरी नहीं कि ये किसी एक सेम मैसेज के हों। क्योंकि जो है हमारे पास प्लेन और साइफर टेक्स्ट के ब्लॉक्स जो हैं हमारे पास जो बन रहे हैं उसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स की शक्ल में डाटा जा रहा है। तो अगर उसे कहीं पे 1 बाय 1 ये जाके मैट्रिक्स की वैल्यू सेल वैल्यूज़ अगर ट्रांसफ़र हो रही हैं और उसमें से वो एक रो को इंटरसेप्ट कर लेती है, फिर कोई दूसरी रो को, किसी तीसरे रो को इंट्रूडर इंटरसेप्ट कर लेता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो तीनों रोज़ एक ही प्लेन टेक्स्ट की हो, या उसने 3 साइफर की रोज़ इंटरसेप्ट की हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम मैसेज से रिलेट कर रही हों। बेसिकली ये क्यों बताया
बताया गया, ये इसलिए बताया गया कि हिल साइफर की थोड़ी सी स्ट्रेंथ कितनी बेटर है पिछले साइफर से, वो बताने के लिए हमने ये एग्जांपल कोट की है यहाँ पर इंट्रूडर के अटैक के हवाले से। अच्छा, एक और चीज़ वो ये कि इंट्रूडर का अटैक हिल साइफर के ऊपर किस तरह से होगा। अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला ये है इंक्रिप्शन का, C इज़ इक्वल टू P इंटू के। तो अगर हम इसी जो है फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, C इज़ इक्वल टू P इंटू के की बजाय हम जो है के को एक साइड पे रहने देते हैं और P को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो वो C इंटू P इन्वर्स हो जाएगा। तो अगर इंट्रूडर जो है, इंट्रूडर मैट्रिसेस बना लेती है P एंड C के कोई पेयर्स इंटरसेप्ट करके, और हो सकता है वो सेम मैसेज के भी हों, उसके पास P बन गया, C बन गया, तो P से वो उसका P इन्वर्स बना के P इन्वर्स को C से मल्टीप्लाई करेगी तो वो की जान सकती है। और अगर हमें पता हो तो हमारे पास हमारे साफर की सबसे जो है स्ट्रेंथ किस पे बेस करती है, की पे बेस करती है। तो ये बेसिकली हिल साइफर का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, हमारे पास P इज इक्वल टू C इंटू के, C इज इक्वल टू P इंटू के, कि अगर उस फॉर्मूला को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया जाए तो वो की फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो अगर तो इंट्रूडर नेटवर्क पे मैसेज को इंटरसेप्ट करते हुए साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, सॉरी नॉन प्लेन टेक्स्ट या चूजन प्लेन टेक्स्ट या चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक करते हुए प्लेन और साइफर टेक्स्ट के डिफरेंट पेयर्स इकट्ठे करके प्लेन और साइफर की मैट्रिसेस बना लेता है और फिर साइफर को प्लेन के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके देखता है तो वो की गेट कर सकता है। और एक दफ़ा इंट्रूडर ने की जान ली तो वो फिर साइफर को ईजिली ब्रेक करके साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट कर सकता है। ये हिल साइफर की हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ भी इसी की में थी कि की का साइज़ कितना होगा और उसकी सीक्रेसी, लेकिन एक दफ़ा इसकी सीक्रेसी टूट जाती है, वो प्लेन और साइफर के किसी पेयर की मदद से वो की फाइंड आउट करने में इंट्रूडर सक्सेसफुल हो जाता है, तो तब हमारे पास वही हिल साइफर जो है उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगी की जानने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास जो साइफर है पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर्स में, दैट इज़ वन टाइम पैड। वन टाइम पैड बिल्कुल एक जो है ना ब्रीफ केस कोड की तरह है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि क्रिप्टोग्राफी का एक गोल क्या था कि क्रिप्टोग्राफी ऐसी टेक्निक बनाई जाए जिसमें परफेक्ट सीक्रेसी मिले। अगर हम अभी तक की सारी टेक्निक्स देखें तो हमें किसी में भी परफेक्ट सीक्रेसी नहीं मिली, जितने भी अभी हमने ट्रेडिशनल साइफर्स देखे हैं, चाहे मोनो चाहे पोली अल्फ़ाबेटिक, उसमें किसी में भी परफेक्ट जो है सीक्रेसी नहीं मिली। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे डाटा के अंदर परफेक्ट सीक्रेसी आए तो उसके लिए हमने एक जो है पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर में वन टाइम पैड को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया गया। शानी ने जो है ना परफेक्ट सीक्रेसी के लिए ये डिसाइड किया कि अगर प्लेन टेक्स्ट के हर सिंबल को एक डिफरेंट की के साथ इनक्रिप्ट किया जाए और वो की भी रैंडमली चूज़ की जाए तो उससे क्या होगा कि इंट्रूडर को वो रैंडम की फाइंड आउट करने में काफ़ी सारी एफ़र्ट लगानी पड़ेगी और हो सकता है वो उसमें सक्सेसफुल हो ही ना पाए। तो इसी आइडिया को लेके उसने एक वन टाइम पैड इन्वेंट किया, वॉरमैन ने एक वन टाइम पैड इन्वेंट किया। बिल्कुल ये ब्रीफ केस कोड की तरह है, जिस तरह ब्रीफ केस कोड को हम घुमाते जाते हैं और कोड सेट होता जाता है रैंडमली, हम जो भी उसको जिस तरह घुमाते जाते हैं हमारे पास एक कोड लग जाता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास यहाँ पे हर प्लेन टेक्स्ट के करेक्टर को इनक्रिप्ट करने के लिए रैंडमली एक जो है ना समझ लें गेम की तरह एक जो है वो ब्रीफ केस कोड की तरह एक रोटेट किया जाता है, जहाँ पे रुकता है वो वाली की को हम वो वाली वैल्यू को हम एज अ की यूज़ करते थे और हम जो है ना अपने मैसेज को इनक्रिप्ट कर लेते थे। अच्छा, बेसिकली वन टाइम पैड बनाया गया परफेक्ट सीक्रेसी के लिए था, लेकिन इसने परफेक्ट सीक्रेसी दी या नहीं, थ्योरेटिकली तो इसको परफेक्ट सीक्रेसी के लिए ही बनाया गया, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो इसकी इनक्रिप्शन तो चले पॉसिबल थी लेकिन डिक्रिप्शन बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल हो रही थी, क्योंकि जब सेंडर रैंडमली हर प्लेन टेक्स्ट के करैक्टर को या सिंबल को इनक्रिप्ट करने के लिए रैंडम की चूज़ करेगा तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि वो रैंडमनेस क्या है या वो रैंडम कीज़ कौन सी हैं। या तो सेंडर फिर ये करेगा जो जो कीज़ उसने लगाई हैं वो सारी रिसीवर तक सेंड करेगा, तो इसमें सीक्रेसी फिर सेक्रीफाइस हो गई। देखिए पूरी की पूरी की अगर साथ हम सेंड कर रहे हैं, मैसेज के साथ की भी जा रही है, तो की अगर इंट्रूडर ने जान ली तो हमारी रैंडम कीज़ का क्या फ़ायदा, ठीक है जी। तो थ्योरेटिकली तो उसका कहा गया कि हाँ हर करेक्टर के लिए नई की और वो भी रैंडम की है, तो फिर तो ये बड़ा परफेक्ट सीक्रेसी होगी। लेकिन एक्चुअली जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो उसकी का रिसीवर तक पहुंचना भी तो ज़रूरी था, क्योंकि सिर्फ मैसेज को इनक्रिप्ट करके तो नहीं ना छोड़ देना, डिक्रिप्ट भी करना है। तो वो डिक्रिप्शन अगर पॉसिबल ही नहीं है या फिर ऐसे पॉसिबल है कि उसमें की एक्सचेंज करें, तो फिर इसका ये परफेक्ट सीक्रेसी नहीं थी, बल्कि ये जो हमारे पास नॉर्मल सीक्रेसी है वो भी हमें इससे अचीव नहीं हो रही थी। बहरहाल
ये परफेक्ट सीक्रेसी इसको थ्रेटिकली बोला जाता है वन टाइम को। नेक्स्ट ही हमारे पास पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर रूटर साइफर है। रूटर साइफर एक रोटेटिंग मशीन की तरह है जिसमें आपको एक रोटर नज़र आ रहा है। रूटर जो है वो मूव करता है। रूटर के साथ हमारे पास से एक कार्ड लगा हुआ है। कार्ड के ऊपर कुछ जो है अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। जो स्मॉल में है वो आपके पास प्लेन टेक्स्ट है और कैपिटल में आपके पास साइफर टेक्स्ट है। अच्छा, अब स्टार्ट पे रूटर की एक इनिशियल पोजीशन सेट कर दी जाती है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन में आपके पास हर प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर के लिए साइफर में क्या उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी वो मेंशन है। यानी ए को साइफर में सी से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, बी को बी से किया जाएगा, किसी डी को ई से किया जाएगा, किसी एफ को डी से किया जाएगा एंड अप टू सो ऑन। रूटर की एक रोटेशन के बाद आपके पास ये कनेक्शन ऐसे बन गए हैं। अब प्लेन टेक्स्ट के ए को ए से, प्लेन टेक्स्ट के डी को एफ से रिप्लेस किया जाएगा। सेकेंड रोटेशन के बाद आपके पास कनेक्शन कुछ इस तरह से बन गए। यानी ये एक इस तरह की रूटर मशीन है जिसके अंदर आपके पास जो है एक प्लेन और साइफर के दरमियान एक तरह के कनेक्शंस जुड़े हुए बने होते हैं और उस कनेक्शन वाले बोर्ड को एक रूटर के साथ लगा दिया जाता है। रूटर को एक स्पेसिफिक जो है सर्कल या एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ वन सर्कल जब रोटेशन दी जाती है तो उसकी इस तरह से पोजीशंस चेंज होती जाती हैं। जैसे जैसे नेक्स्ट 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 रोटेशन देते जाएंगे तो ये जो कनेक्शन है वो टूट के नए कनेक्शन, नए पुराने टूटेंगे और नए कनेक्शन बनते जाएंगे। इससे क्या होगा, बेसिकली ये हर नए कनेक्शन का फ़ायदा ये होगा कि अगर सेंडर ने मैसेज भेजना है तो वो अपने पहले मैसेज के पहले करैक्टर को इंक्रिप्ट करने के लिए इनिशियल पोजीशन की इंक्रिप्शन यूज़ कर सकता है। यानी पहले उसके मैसेज के अंदर है कोड इज़ रेडी, तो वो सी को यहाँ पे एफ से रिप्लेस करेगा, ओ की भी जो भी बनेगी, डी की जो बनेगी, ई बनेगी एंड अप टू सो ऑन वो इंक्रिप्शन करेगा। फिर वो सी को जो है एफ़ से करेगा और फिर ओ को रिप्लेस करने के लिए वो फर्स्ट रोटेशन देगा, डी को रिप्लेस करने के लिए वो थर्ड रोटेशन देगा, ई को रिप्लेस करने के लिए फोर्थ रोटेशन देगा। रोटेशन देता जाएगा, जैसे जैसे नए कनेक्शन जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे वो इंक्रिप्ट करता जाएगा। ठीक है, अब डिक्रिप्शन कैसे होगी? डिक्रिप्शन में भी जो है रिसीवर के पास यही रूटर और यही इनिशियल पोजीशन वाला कार्ड होगा। वो भी इसी तरह इनिशियल पोजीशन से पहले वर्ड को डिक्रिप्ट करेगा, वन रोटेशन के बाद सेकंड करैक्टर को डिक्रिप्ट करेगा, थर्ड रोटेशन से थर्ड करैक्टर को डिक्रिप्ट करेगा एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी, तो इस तरह इस रूटर मशीन की मदद से क्या किया जा सकता है? इस रूटर मशीन की मदद से इजीली मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जा सकता था इसके कनेक्शन की मदद से। अब ये जो कनेक्शन है इसकी इनिशियल पोजीशन सेंडर एंड रिसीवर ने डिसाइड करनी है और उसके बाद इस रोटेटर की रोटेशन की स्पीड और कितना चक्कर कंप्लीट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो सेंडर एंड रिसीवर ने डिसाइड करना है और उसके बाद इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन बस इस रूटर को मूव करने से हो जाएगी। इनिशियल पोजीशन ने बस एक्सचेंज करनी है, रूटर की मूवमेंट एक्सचेंज करनी है। ठीक है जी, रूटर साइफर के रूल पे ही एक एनिग्मा मशीन बनाई गई थी जो कि पहले जो है वॉर्स में यूज़ होती थी। एनिग्मा मशीन में भी इसी तरह से कार्डबोर्ड बना हुआ था और उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक लाइट्स लगी हुई थी। उन लाइट्स के ऑन या ऑफ होने से कुछ स्पेसिफिक सीक्रेट मैसेजेस कन्वे किए जाते थे बिटवीन टू एंड्स जो है ना वॉरफेयर में। जो आपके पास दो एंड्स पे जो एक ही आप कह लीजिए रेजिमेंट के लोग होते थे वो आपस में एक्सचेंज करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, इस तरह के कुछ कार्डबोर्ड्स बनाते थे और उसके ऊपर लाइट्स लगाते थे और फिर उसकी रोटेशन की मदद से उसके साथ भी रूटर लगा होता था और उसकी रोटेशन की मदद से लाइट्स को ऑन ऑफ करके डिफरेंट मैसेजेस कन्वे करते थे। ठीक है जी, ये जी एनिग्मा मशीन का आपके पास एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर देखें जी ये एक प्लग बोर्ड लगा हुआ है और प्लग बोर्ड के बाद पास जो है ना ये रूटर लगे हुए हैं। एक फास्ट है, मिडल रूटर है, स्लो रूटर है, रिफ्लेक्टर है। इन रूटर्स की मूवमेंट से इस प्लग बोर्ड के साथ लगी हुई लैंप बोर्ड के ऊपर जो लाइट्स हैं उन्हें ऑफ या ऑन या ऑफ किया जाता था और इसको पीछे इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड से दी जाती थी। तो ये लाइट्स के ऑन या ऑफ होने से कोई सीक्रेट मैसेजेस कन्वे होते थे वॉर्स में डिफरेंट जो है पॉइंट्स पे जो उन्होंने अपने मोर्चे बनाए होते थे, अपने पॉइंट्स बनाए होते थे, उनके दरमियान में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती थी। ये जी पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर की आप कह लें जी एक इम्प्लीमेंटेशन, एक यूज़ इसका जो वॉर्स में होता था वो हमने डिस्कस किया जी। यहाँ तक था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन साइफर का हमने मोनो एंड पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर देखा। और अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन साइफर में चूँकि ये ट्रेडिशनल साइफर थे तो कोई भी साइफर इतना हमें स्ट्रॉन्ग साइफर नहीं मिला अभी तक कि हम कहें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइफर है। अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास विगनर साइफर
कह लें जी कुछ हद तक हमें एक मिला साइफ़र है, स्ट्रॉन्ग साइफ़र है, या फिर हम कह लें जी प्ले फेयर साइफ़र है, या फिर अभी हमने जो बात की ये वन टाइम पैड जिसे बनाया गया था कि परफेक्ट सीक्रेसी के लिए। लेकिन फिर भी अगर हम इनका एनालिसिस करते हैं तो इतने स्ट्रॉन्ग साइफ़र्स नहीं हैं ये, ठीक है। बहरहाल चूँकि ये ट्रेडिशनल है, इनिशियल लेवल के तो ऐसे ही यूज़ होते थे। इसी तरह ट्रेडिशनल साइफ़र में हमारे पास एक और कैटेगरी है साइफ़र्स की, वो है ट्रांसपोजिशनल साइफ़र्स। ट्रांसपोजिशन साइफ़र आपके पास क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन साइफ़र्स के अंदर हमारे पास सिंबल्स को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता, बल्कि सिंबल्स की जगह को चेंज कर दिया जाता है। यानी मैसेज वैसे का वैसे रहता है, मैसेज के वर्ड्स को हम किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस नहीं करते, बस उनकी जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसपोजिशन साइफ़र को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज़ हैं। हम कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफ़र्स यूज़ करते हैं कीट, या फिर हम दोनों अप्रोचेज़ को कंबाइन करके भी यूज़ करते हैं। हम कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफ़र से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर्स की पोजीशन चेंज करके उससे साइफ़र बनाते हैं। देखते हैं जी। जी, ये हमारे पास सिंपल ट्रांसपोजिशन साइफ़र है, जो कि कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफ़र है। इसको ये फर्स्ट मेथड है कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफ़र का, और इसे हम जो है रेल फेंस साइफ़र भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें साइफ़र टेक्स्ट को जो है ना किस तरह से क्रिएट करते हैं। द साइफ़र टेक्स्ट इज़ क्रिएटेड रीडिंग द पैटर्न रो बाय रो। अच्छा, कैसे किया जाता है रो बाय रो, कि किस तरह पढ़ना है, लिखना कैसे है, उसे हम देखते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास एक मैसेज है मीट मी एट द पार्क, मीट मी एट द पार्क को पहले जो है लिख दिया जाएगा कॉलम बाय कॉलम। हमने लिख दिया, यानी पहले एक कॉलम फिल किया ME, फिर ET, फिर ME, फिर AT एंड अप टू सॉन, कॉलम बाय कॉलम लिखा, और फिर इस मैसेज को रीड किया रो बाय रो। रो बाय रो रीड किया, यानी पहले ये ऊपर वाली सारी पहली रो रीड कर ली, ठीक है, के तक, और फिर ये नीचे वाली सारी की सारी रो रीड कर ली, ठीक है। और इससे हमारे पास क्या बन गया, साइफ़र टेक्स्ट बन गया। अब इसके अंदर दो अप्रोचेज़ हैं। अगर तो हम राइट करते हैं कॉलम बाय कॉलम तो रीड करेंगे रो बाय रो, और अगर हम राइट करते हैं रो बाय रो, यानी पहले हम पहली रो के अंदर सारा मैसेज फिट करते हैं, लाइक MEET ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे PAR के। तो अगर हम रो बाय रो लिखते हैं तो हम कॉलम बाय कॉलम रीड करेंगे। लेकिन अगर हमने कॉलम बाय कॉलम लिखा है, देखें ना, ये पहले एक कॉलम बनाया, फिर ये दूसरा कॉलम बनाया, फिर ये तीसरा कॉलम बनाया, फिर ये चौथा कॉलम बनाया। अगर हम कॉलम बाय कॉलम लिखते हैं तो फिर हम इसको रीड करेंगे रो बाय रो। तो कॉलम बाय कॉलम लिख के रो बाय रो रीड करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, साइफ़र टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस साइफ़र को रेल फेंस साइफ़र क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक रेल फेंस में आपके पास कितनी मैक्सिमम रोज़ हो सकती हैं। रेल की फेंस को अगर आप देखें तो ऐसे ही है, रेल की पटरी जो किस तरह से बनी होती है, दो उसकी बाउंड्रीज होती हैं, और उसके अंदर आपके पास वो जो है ना कह लें जी वो स्टिक्स जैसी वो कुछ हर्डल्स सी होती हैं। बिल्कुल रेल फेंस की तरह इसकी भी दो ही एंड्स हैं, दो ही बाउंड्स हैं, ठीक है। यानी ये मैसेज हमेशा दो रो के अंदर ही फिट आएगा। जैसे हमने इसको कॉलम में फिट किया, कॉलम वाइज हम यहाँ पे 4-5 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 2 वर्ड्स इसलिए लिखे क्योंकि इसके ऊपर कंपल्शन है कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफ़र के रेल फेंस साइफ़र में कि इसके अंदर मैसेज को हमने चाहे रो बाय रो लिखना है, चाहे कॉलम बाय कॉलम लिखना है, हम इसे सिर्फ और सिर्फ 2 रोज़ के अंदर ही हमने इसको फिट करना होता है। बहरहाल जी, ये साइफ़र कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना नहीं है, ये साइफ़र आपके पास बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग साइफ़र नहीं है। इसके अंदर जस्ट इंट्रूडर को क्या करना है, मैसेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके उसने इस मैसेज को कॉलम बाय कॉलम जो है लिखेगा। दो पार्ट्स में डिवाइड करके अगर इसको वो 2 रोज़ में लिखता है बेसिकली, तो 2 रोज़ में लिख के कॉलम बाय कॉलम रीड करने से वो क्या करता है, मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकता है, ठीक है जी। इसको कॉलम बाय कॉलम लिख के सेंडर ने रो बाय कॉलम बाय कॉलम लिखा, रो बाय रो रीड करके सेंड कर दिया। इंट्रूडर क्या करेगा, मैसेज को लेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि वो श्योर है ये रेल फेंस साइफ़र है तो मैसेज 2 रोज़ में ही पूरा आना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 रोज़ में फिट करेगा, और फिर उसे कॉलम बाय कॉलम रीड करके वो क्या कर लेगा, ओरिजिनल मैसेज गेट कर लेगा, ठीक है जी। सो दिस इज़ वेरी वेरी वीक साइफ़र कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफ़र। चलें जी, कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफ़र को थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा बेटर मोड में देखते हैं।
हाँ जी, इसमें क्या हुआ जी, बेटर मोड क्या हुआ कि इसमें एलिस एंड बॉब ने एक एग्रीमेंट कर लिया कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स पे कि कॉलम्स टोटल कितने बनाने हैं। वहाँ पे तो 2 रोज़ थी, 2 रोज़ के साथ जो है वो जितने भी मैक्सिमम कॉलम बनने थे 2 रोज़ के अंदर डाटा फिट करने के लिए उतने मैक्सिमम कॉलम बनाने पड़ने थे। लेकिन यहाँ पे एलिस एंड बॉब ने कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर में ये डिसाइड कर लिया कि कॉलम्स कितने बनाने हैं, ठीक है। एंड यूज़ द सेकंड मेथड ऑन नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड यूज़ द सेकंड मेथड, यानी कि एलिस जो है उसने सेम प्लेन टेक्स्ट को रो बाय रो लिखा इन अ टेबल ऑफ 4 कॉलम्स, ठीक है। अब उसने 4 कॉलम्स ना लिए लेकिन मैसेज को उसने रो बाय रो लिखा, कॉलम बाय कॉलम लिखा। सेकंड मेथड चूज़ किया ना, तो उसने क्या किया, मैसेज को पहले हमने कॉलम बाय कॉलम लिखा था, रो बाय रो रीड किया था। यहाँ पर सेकंड मेथड चूज़ किया, उसने रो बाय रो मैसेज को लिखा 4 कॉलम्स में और फिर उसे राइट किया और उससे फिर जो है रीड किया कॉलम बाय कॉलम, रो बाय रो राइट किया है तो रीड करेगा कॉलम बाय कॉलम रीड किया। तो इस तरह से हमारे पास MMTAEHAEAE और TTP हमारे पास साइफर टेक्स्ट बन गया। ये उसने इंट्रूडर को भेज दिया। अब क्या ये एक स्ट्रॉन्ग साइफर है? क्या ये साइफर को हम स्ट्रॉन्ग साइफर कह सकते हैं? जी, ये उस पिछले रेल फैन साइफर की निस्बत तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके अंदर भी इसकी स्ट्रेंथ इसी पे बेस कर रही है कि जब तक इंट्रूडर को ये नहीं पता चल जाता कि मैसेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, ठीक है। लाइक अगर वो मैसेज को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, 4 इक्वल पार्ट्स में, और उन्हें वो रो बाय रो लिख के या कॉलम बाय कॉलम लिख के रो बाय रो रीड कर लेता है या रो बाय रो लिख के तो कॉलम बाय कॉलम रीड कर लेता है, यानी दोनों में से कोई एक मेथड चूज़ करता है तो वो अपनी इंट्रूजन में कामयाब हो जाएगा। बट स्टिल दिस इज़ बेटर देन रेल फैन साइफर, क्योंकि एटलीस्ट इसमें वो डायरेक्ट 2 रोज़ में तो नहीं ना उसने डिवाइड करना मैसेज को। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर तो हमें काफ़ी वीक साइफर लगा, तो क्यों ना हम की ट्रांसपोजिशन साइफर की तरफ जाएं, क्योंकि कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर के सेकंड अप्रोच में भी इंट्रूडर को सिर्फ वहाँ तक ही दे रहा है जब तक उसे ये ना पता चल जाए कि इसके अंदर कितनी रोज़ या कितने कॉलम्स हो सकते हैं। जब उसको एक दफ़ा ये पता चल गया तो वो साइफर भी ईजिली अटैक किया जा सकता है। तो फिर हम की ट्रांसपोजिशन की तरफ आए, जो कि कुछ बेटर ट्रांसपोजिशन साइफर था। की ट्रांसपोजिशन साइफर में बेसिकली कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर में हम करेक्टर्स को चेंज करते हैं विदाउट राइटिंग प्लेन टेक्स्ट इन वन वे, permute the characters by writing by using writing plain text in one way and reading in another way, ठीक है। और permutation is done on the whole plain text to create the whole cipher text। एक दूसरा लेकिन दूसरा मेथड हमारे पास की ट्रांसपोजिशन का साइफर का ये है कि हम प्लेन टेक्स्ट को ग्रुप्स में डिवाइड करें और फिर प्री डबल साइज़ के ग्रुप्स में डिवाइड करें जिन्हें हम ब्लॉक्स का नाम दें, और फिर हम एक की यूज़ करें जो कि करेक्टर्स को परम्यूट करने के लिए हर ब्लॉक के लिए सेपरेट की यूज़ करके हम इन ब्लॉक के अंदर मौजूद करेक्टर्स को परम्यूट करें, ठीक है। करनी हमने यहाँ पे भी ट्रांसपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे एज अ होल पूरे मैसेज के ऊपर ट्रांसपोजिशन हो रही थी। यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैसेज को पहले ब्लॉक में फिक्स साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे और फिर हर ब्लॉक के ऊपर एक स्पेसिफिक की लगा के हम उन ब्लॉक्स को ट्रांसपोज करेंगे, उनकी पोजीशन चेंज करेंगे। देखते हैं जी कैसे। ये जी एक मैसेज है, एनिमी अटैक्स टू नाइट। एनिमी अटैक्स टू नाइट में हमारे पास टोटल 15 कैरेक्टर्स थे, ठीक है। एलिस ने ये सेंड करना है बॉब को। इन 15 कैरेक्टर्स को एलिस ने डिवाइड कर लिया है 4 पोर्शंस में, 4 पोर्शंस में डिवाइड किया तो उसके पास लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, सॉरी 15 नहीं, यहाँ पे हमारे पास है 5, 5, 10, 15 एंड 19 कैरेक्टर्स थे। और एक उसने इसको डिवाइड किया तो उसने 5-5 के 4 पोर्शन इस मैसेज के बनाए हैं। मैसेज को डिवाइड कर लिया ना उसने ब्लॉक्स में, और फिर क्या किया, उसका लास्ट वाला जो उसका ब्लॉक बना उसके अंदर एक करेक्टर कम था तो वहाँ पे उसने अगेन बोगस करेक्टर जी ऐड कर दिया, जिस तरह हिल साइफर में हमने ऐड किया था। अब इसकी इंक्रिप्शन के लिए उसने एक इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की बनाई या एक परमिटेशन की बनाई। ये देखें जी, ये परमिटेशन की है जिसके अंदर अभी हम इसको इंक्रिप्शन के लिए यूज़ करें, डिक्रिप्शन के लिए कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखते हैं। ये इंक्रिप्शन की है, समझ लें ये क्या बता रही है कि प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट का जो फर्स्ट करेक्टर है वो प्लेन का थर्ड करेक्टर होगा, साइफर टेक्स्ट का दूसरा करेक्टर प्लेन टेक्स्ट का फर्स्ट करेक्टर होगा, साइफर टेक्स्ट में थर्ड लोकेशन पे प्लेन का फोर्थ आएगा, साइफर टेक्स्ट के फोर्थ लोकेशन पे प्लेन का फिफ्थ, और साइफर टेक्स्ट में फिफ्थ लोकेशन पे प्लेन टेक्स्ट का सेकंड वाला करेक्टर आएगा। और ये हर एक ग्रुप पे अप्लाई किया जाएगा, यानी पहले हम इस ग्रुप के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर इस ग्रुप के ऊपर यही की, फिर इस ग्रुप पे सेम की, फिर इस ग्रुप पे सेम की। पहले ग्रुप पे अगर आप अप्लाई करें तो देखें साइफर का पहला टेक्स्ट प्लेन का कौन सा होना है,
थर्ड, तो हमने ई लिख दिया। साइफर टेक्स्ट का दूसरा जो है आपके पास प्लेन का कहाँ से आना है, 1 से ई लिख दिया। साइफर के थर्ड पे प्लेन का फोर्थ यानी एम। साइफर के फोर्थ पे प्लेन का फिफ्थ, प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक का फिफ्थ यानी वाई। साइफर ब्लॉक के फिफ्थ वाली लोकेशन पे प्लेन वाले ब्लॉक का सेकेंड यानी कि एन आएगा। इसी तरह बाकी सारे जो है ब्लॉक्स को भी इसी की मदद से इंक्रिप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी इंक्रिप्शन तो कर ली, डिक्रिप्शन कैसे करेंगे? डिक्रिप्शन के लिए बिल्कुल इस की को अगर हम ऑपोजिट वे में पढ़ना शुरू करते हैं तो डिक्रिप्शन होगी, लेकिन इसको अभी ऐसे पढ़ना मुश्किल होगा। हम इसके लिए डिक्रिप्शन की देखते हैं कैसे बना लेते हैं, वो बना लेंगे हम एक दफ़ा, हमारे पास ये काम आसान हो जाएगा। ये ट्रांसपोजिशन साइफर की एक थर्ड अप्रोच है बेसिकली, जिसमें कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर एंड की ट्रांसपोजिशन साइफर को कंबाइन करके एक कंबाइंड ट्रांसपोजिशन साइफर बनाया गया है, जिसके अंदर मैसेज को कीलेस और की ट्रांसपोजिशन दोनों से गुजार के साइफर टेक्स्ट बनाया गया है। जैसे कि एलिस और बॉब के पास अगर कोई भी मैसेज है लाइक एनमी अटैक्स टुनाइट, तो उस मैसेज को फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर उसको मैनेजेबल पार्ट्स में, स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड करने के लिए, उसका साइज़ कंप्लीट करने के लिए अल्फ़ाबेट्स का उसके साथ एक बोगस करेक्टर ऐड किया। फिर क्या किया, एलिस ने प्लेन टेक्स्ट को राइट किया रो बाय रो, जो कि कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर का पार्ट है, और फिर उस मैसेज को डिवाइड किया रो बाय रो राइट करके उस मैसेज के ऊपर की ट्रांसपोजिशन साइफर की अप्लाई की, और उस की ने हर एक ब्लॉक को की के मुताबिक ट्रांसपोज किया उसकी पोजीशन से, और रिजल्टेंट जो मैसेज आया, जो रिजल्टेंट ट्रांसपोजिशन आई, की ट्रांसपोजिशन का जो रिज़ल्ट आया, उस इंटरमीडिएट टेक्स्ट को दोबारा एलिस ने रीड किया कॉलम बाय कॉलम और सेंड कर दिया एज ए साइफर टेक्स्ट टू द रिसीवर। अब रिसीवर इसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा? रिसीवर जो लास्ट एक्शन मैसेज के ऊपर अप्लाई किया गया है, उस एक्शन को पहले उसका ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करेगा, यानी जो साइफर टेक्स्ट से रिसीव होता है उसको वो राइट करेगा रो बाय रो, और जो उसके पास इंटरमीडिएट टेक्स्ट आएगा उसके ऊपर डिक्रिप्शन की ट्रांसपोजिशन साइफर की डिक्रिप्शन की अप्लाई करेगा, और जो मैसेज आएगा इंटरमीडिएट टेक्स्ट उसको फिर रीड करेगा रो बाय रो, और रिजल्ट टेक्स्ट जो होगा वो प्लेन टेक्स्ट होगा, जो कि बॉब डिक्रिप्शन के इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए गेट कर लेगा। ठीक है जी। तो इस तरह इस पे ये राइट रो बाय रो एंड रीड कॉलम बाय कॉलम ये कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर का पार्ट है, और दरमियान में टेक्स्ट के ऊपर जो की अप्लाई की गई है वो बेसिकली की ट्रांसपोजिशन साइफर का हिस्सा है, जिसके थ्रू हमारे पास रिजल्टेंट साइफर टेक्स्ट बनता है। जी, ये की ट्रांसपोजिशन साइफर में जो की इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की यूज़ हो रही है, किस तरह से इंक्रिप्शन की से डिक्रिप्शन की या डिक्रिप्शन की से इंक्रिप्शन की बनाई जा सकती है, उस पर बात करते हैं। जी, यहाँ पर हमारे पास एक इंक्रिप्शन की है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, उस इंक्रिप्शन की को इंडेक्स किया, इंक्रिप्शन की को इंडेक्स करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप किया गया उसमें इंडेक्स को और की वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया गया है। ठीक है जी। स्वैपिंग के बाद इंडेक्स जो है वो ऊपर चला गया और जो की है वो नीचे आ गई है। अब क्या किया जाएगा, थर्ड स्टेप में जो हमारे पास नीचे वैल्यूज़ हैं जो कि अब इंडेक्स नंबर के तौर पर काम कर रही हैं, उस इंडेक्स नंबर की बेस पे इस की को सॉर्ट कर लिया जाएगा, यानी जहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 है उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास वैल्यू है उसे कंबाइन कर लिया, 2 के साथ जो वैल्यू है उसको, 3 के साथ 3 वाली, 4 के साथ, एंड 5, 6 एंड 7, और रिजल्टेंट हमारे पास की डिक्रिप्शन की बन जाती है, जो कि की ट्रांसपोजिशन साइफर में यूज़ होती है। तो इस तरह से अगर सेंडर और रिसीवर में से सेंडर और रिसीवर को ये एक इंक्रिप्शन की बनाते हैं, तो डिक्रिप्शन की इस प्रोसीजर के थ्रू इंक्रिप्शन की से बेसिकली डिक्रिप्शन की बनाई जा सकती है, और इसके लिए एल्गोरिदम भी हमारे पास गिवन है। मैनुअल प्रोसेस और एल्गोरिदम दोनों हमारे सामने गिवन है। ये एक अनदर प्रोसेस है मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए इंक्रिप्शन जो है करने का, बेसिकली ट्रांसपोजिशन साइफर में, जिसके अंदर प्लेन टेक्स्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी इंक्रिप्शन की के साथ और साइफर टेक्स्ट गेट किया जाता है। बेसिकली इस इंक्रिप्शन की के अंदर भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ हर रो के अंदर सिर्फ
एक एक आपके पास जो वैल्यू है, एक एक सेल वैल्यू जो है वो ऑन है या 1 है, बाकी सारी ज़ीरो हैं। तो ज़ीरो के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर बेसिकली जो है इफ़ेक्ट वो उसको ज़ीरो कर देगा, लेकिन 1 जो है वो एज़ इट इज़ हमारे पास वैल्यूज़ लेकर आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इंक्रिप्शन की यूज़ हो रही है उसमें हर रो के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वैल्यू ऑन है, बाकी सारी वैल्यूज़ ऑफ हैं। बहरहाल ये हमारे पास एक और तरीका है ट्रांसपोजिशन साइफर को की को बेसिकली रिप्रेजेंट करने का। ट्रांसपोजिशन साइफर में की को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास ये एक और तरीका है। हाँ जी, ये है हमारे पास डबल ट्रांसपोजिशन साइफर। डबल ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर क्या किया गया है, वही कीड एंड कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर को रिपीट किया गया है, ठीक है। यानी एलिस के पास अगर कोई मैसेज है तो वो पहले उसको राइट करता है रो बाय रो, यानी कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर उससे किसी प्रम्यूट करता है कॉलम्स को यूजिंग सम की ट्रांसपोजिशन साइफर एंड की इंक्रिप्शन की। देन मैसेज को रीड किया कॉलम बाय कॉलम एंड सेंड कर दिया मिडिल टेक्स्ट को, और फिर मिडिल टेक्स्ट बना और मिडिल टेक्स्ट को अगेन उसके ऊपर डबल इंक्रिप्शन के अंदर दोबारा से उसके ऊपर साइफर अप्लाई किया। पहले कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर, उसके अंदर की ट्रांसपोजिशन साइफर, और फिर से कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर अप्लाई करके कि अगर रो बाय रो लिखा है तो कॉलम बाय कॉलम रीड किया और प्रम्यूट किया कॉलम्स को। रिजल्टेंट हमारे पास जो बना टेक्स्ट वो साइफर टेक्स्ट बना। वो सेंडर ने रिसीवर को यानी एलिस ने बॉब को सेंड कर दिया। बॉब क्या करेगा, जो एक्शन सेंडर ने लास्ट परफॉर्म किया उसका ऑपोजिट चलता जाएगा, यानी पहले मैसेज को राइट करेगा कॉलम बाय कॉलम क्योंकि लास्ट पे रीड किया गया था कॉलम बाय कॉलम, प्रम्यूट करेगा कॉलम्स को यूजिंग डिक्रिप्शन की, फिर मैसेज को रीड करेगा रो बाय रो, मिडिल टेक्स्ट आएगा, मिडिल टेक्स्ट को राइट करेगा कॉलम बाय कॉलम, प्रम्यूट करेगा कॉलम्स को, रीड करेगा रो बाय रो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर रो बाय रो लिख रहा है तो वो कॉलम बाय कॉलम रीड करे, वो राइट कॉलम बाय कॉलम करके रीड रो बाय रो भी कर सकता है, यानी कोई भी ऑल्टरनेटिव टेक्निक यूज़ कर सकता है। और जो प्रम्यूट कॉलम वाला पोर्शन है वो हमेशा की ट्रांसपोजिशन साइफर का हिस्सा होगा और उसके अंदर एक स्पेसिफिक की यूज़ होगी मैसेज को साइफर में कन्वर्ट करने के लिए। तो कि ट्रांसपोजिशन साइफर को बेसिकली बेटर से बेटर बनाने के लिए ये डबल ट्रांसपोजिशन साइफर की अप्रोच अप्लाई की गई है। बट स्टिल अगर हम ट्रांसपोजिशन साइफर को की लेस कीड या फिर कंबाइंड अप्रोच या डबल ट्रांसपोजिशन साइफर में भी देखते हैं तो फिर भी हमारे पास की ट्रांसपोजिशन फिर भी हमारे पास बेसिकली ट्रांसपोजिशन साइफर इतना स्ट्रॉन्ग साइफर नहीं है। इवन सब्स्टिट्यूशन साइफर से भी हमें ये लेस स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पावरफुल लग रहा है। बहरहाल दैट वाज आर ट्रेडिशनल साइफर, पहले यूज़ होते थे और एज इट इज़ यूज़ होते थे। जैसे इनके अंदर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के जो मेथड्स हैं यही ट्रेडिशनली यूज़ होते थे। लेकिन अब जो है आज के हमारे अगर हम नेटवर्क्स के अंदर देखें तो आज के नेटवर्क्स के साथ जो सिक्योरिटी की हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हमारे पास जो साइफर्स हैं वो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते, यानी ट्रेडिशनल साइफर्स उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। तो फिर हम कुछ एडवांस साइफर्स की तरफ जाते हैं जिन्हें हम मॉडर्न डे साइफर कहते हैं, मॉडर्न साइफर्स कहते हैं, ब्लॉक साइफर्स कहते हैं, और हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं।